उत्तराखंड के किसान आय वृद्धि के मामले में देश में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ सरकारी ये दावे हैं या जमीन पर भी बदलाव नजर आ रहा है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ऑर्गेनिक खेती, हॉर्टिकल्चर और श्री अन्न मिशन ने उत्तराखंड की पारंपरिक खेती को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। उत्तराखंड की खेती हमेशा आसान नहीं रही। पहाड़ों में छोटे छोटे खेत, कम सिंचाई, जंगली जानवरों का बड़ा खतरा और सबसे बड़ी समस्या उत्पाद बेचने के लिए बाजार तक पहुंच। इसी वजह से हजारों हेक्टेयर खेती की जमीन खाली होती गई और पलायन तेजी से बढ़ता भी गया। ऐसे में राज्य सरकार ने खेती को सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि पूरी वैल्यू चेन से जोड़ने की एक रणनीति अपनाई। सबसे बड़ा बदलाव आया मिलेट यानी श्री अन्न मिशन के जरिए। उत्तराखंड की पारंपरिक फसलें मड़ुआ, झंगोरा, रामदाना, जिन्हें कभी गरीबों का अनाज माना जाता था, आज उन्हें सुपर फूड के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। पहली बार मड़ुआ को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दायरे में लाकर सरकारी खरीद शुरू हुई। मतलब अब किसान बिचौलियों पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। साथ ही सरकार मुफ्त या रियायती उन्नत बीज, तकनीकी प्रशिक्षण और ऑर्गेनिक खेती के लिए सहायता भी दे रही है। राज्य में परंपरागत कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती का विस्तार भी किया गया। लगभग 2,25,000 हेक्टेयर क्षेत्र को ऑर्गेनिक खेती के दायरे में लाने की दिशा में भरपूर काम हुआ। उत्तराखंड सिर्फ अनाज नहीं, फलों की खेती पर भी बड़ा दांव लगा रहा है। सेब, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, अखरोट और हाई वैल्यू फसलों के लिए किसानों को 50 से 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप, स्प्रिंकलर और पॉली हाउस जैसी आधुनिक तकनीकों पर भी भारी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसका मकसद साफ है, कम जमीन से ज्यादा आय। सरकार का फोकस सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। 68 पहाड़ी ब्लॉकों में चरणबद्ध तरीके से मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित किए जा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को अनाज संग्रहण के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूत किया जा रहा है और हिल मिलेट्स ब्रांड के जरिए उत्तराखंड के उत्पाद सुपरमार्केट और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंच रहे हैं। यानी बीज से लेकर बाजार तक पूरी सप्लाई चेन बनाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड की खेती अब सिर्फ पारंपरिक खेती नहीं रहना चाहती। लक्ष्य है ऑर्गेनिक उत्पादन, हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर, श्री अन्न और प्रोसेसिंग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था। हालांकि चुनौतियां अभी भी सामने हैं। पलायन, मानव वन्यजीव संघर्ष और छोटे खेत और मौसम की अनिश्चितता। लेकिन अगर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जारी रहा तो पहाड़ की खेती सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि देश के लिए एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल भी बन सकती है। आपके अनुसार उत्तराखंड की खेती में सबसे बड़ा बदलाव किस योजना से आया है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।